बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 5.4 का क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि हर आने वाली न्यू वीडियो आप तक पहुंच सके। क्वेश्चन नंबर 2 हम स्टार्ट करते हैं। आपके पास ए और बी सेट गिवन है, साथ में आपके पास एक रिलेशन गिवन है कि आपको इस रिलेशन में कह रहे हैं एक्स वाई आपके पास है और वाई इज़ लेस दैन एक्स। ठीक है, जो हम सेट बनाते हैं उसमें कह रहे हैं कि आपने एक ऐसा रिलेशन बनाना है, उसको आपने टेबुलर फॉर्म में भी लिखना है और वो वाई से क्या होना चाहिए, लेस दैन होना चाहिए इन अ बाइनरी रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। तो सबसे पहले तो आपको कह रहे हैं आपने ए टू बी करना है, तो मतलब ए मल्टीप्लाई बाई बी करना है। सबसे पहले आप लिख सकते हैं कि एन ऑफ ए आपके पास कितने 1 2 3 4, एन ऑफ ए कितने 4 है, एन ऑफ बी आपके पास कितने 3 हैं। हम चेक करते हैं कि आपके पास टोटल बनेंगे कितने। ठीक है, 2 4 3 टाइम्स 12, तो मतलब 2 की पावर आपने क्या करनी है, 12 कर देनी है। तो इसका मतलब है आपके पास 4 0 9 6 टोटल बाइनरी रिलेशन बनेगी। ठीक है, आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि टोटल बाइनरी रिलेशन आपके पास बनते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर आपको बोला गया ए टू बी आपने फाइंड करना है। ठीक है, और साथ में आपको ये बोला गया कि वाई इज़ लेस दैन एक्स, तो आपको कहते हैं वो वाले रिलेशन बनाएं जिसमें वाई क्या हो, एक्स से लेस हो। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ए टू बी है तो मतलब ए मल्टीप्लाई बी, तो ए सेट आपके पास 1 2 3 और 4 है, मल्टीप्लाई और बी आपके पास कौन से 1 3 एंड 5 है। अब हम क्या करते हैं, इनको आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। सबसे पहले 1 को लिख देते हैं 1 को 1 के साथ, फिर 1 को 3 के साथ और 1 को 5 के साथ, फिर 2 को 1 के साथ, 2 को 3 के साथ और 2 को 5 के साथ, फिर हम लिखते हैं 3 को 1 के साथ, 3 को 3 के साथ और 3 को 5 के साथ। अब 4 को हम सारों के साथ लिखते हैं। 4 को सबसे पहले मैंने 1 के साथ लिख दिए, फिर 4 को आपने 3 के साथ लिखना है और फिर 4 को आपने 5 के साथ लिखना है। ये आपके पास क्या बन गए, ए को हमने बी के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। अब आपको क्वेश्चन में कह रहे हैं कि आपके पास गिवन कंडीशन, आप लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन आर इक्वल्स टू एक्स वाई। आपको कह रहे हैं ये फर्स्ट वाला एक्स है, ये सेकंड, मतलब ये फर्स्ट वाला एक्स सेकंड वाला वाई है, सच डैट वाई इज़ लेस दैन एक्स। आपको कह रहे हैं ऐसे इसके अंदर से आपने एक रिलेशन बनाना है, इसमें से वो वाले आपने नंबर्स लेने हैं जो वाई उसमें लेस हो लेकिन एक्स ग्रेटर हो। अब यहाँ पर हम ढूंढेंगे कि आपके पास ऐसा कौन सा, इसमें देखें दोनों इक्वल है, इसमें वाई ग्रेटर है लेकिन हमें वाई लेस चाहिए, इसमें भी वाई ग्रेटर है, इसमें y लेस है, x ग्रेटर है। हमें आप या फिर यूँ भी कर सकते हैं, इसको आप y इज़ लेस देन है तो x, अगर इसको अरेंज करके लिखेंगे इनइक्वलिटी x इज़ ग्रेटर देन y आ जाएगा। इनइक्वलिटी चेंज हो जाती है जब आप इसको चेंज करते हो, तो x इज़ ग्रेटर देन y बोल सकते हो, y इज़ ग्रेटर देन x बोलें, एक ही बात है। चलिए हम y इज़ ग्रेटर देन x के साथ ही करते हैं, मतलब y ग्रेटर होना चाहिए। ये देखें y इसमें बराबर है, नहीं लिखेंगे, ग्रेटर बोल रहे हैं, y आपके लेस, बल्कि y लेस होना चाहिए, ये भी ग्रेटर है, ये भी, ये इसमें y लेस है, तो आपके पास 2 और 1 का एक आ जाएगा। इसमें y आपके पास क्या है, ग्रेटर है, इसमें भी ग्रेटर है, इसमें एक लेस है आपके पास। ठीक है, लेस वाला लेना है, इसमें इक्वल है, इसमें भी ग्रेटर है, इसमें एक लेस है आपके पास और इसमें भी आपके पास लेस है और इसमें ग्रेटर आ जाएगा। ठीक है, आपने वो वाले लेने हैं जिसमें y आपके पास क्या होना चाहिए, 4, ये आपके पास 3 था। ठीक है, 5 लिख दिए, 4 3, y जिसमें लेस हो और x ग्रेटर। ये देखें x ग्रेटर है, y लेस, x ग्रेटर y लेस, x ग्रेटर y लेस, यहाँ पर भी x ग्रेटर है और y आपके पास क्या है, लेस है। ठीक है, ये एक ही रिलेशन आपने बनाना था, नहीं तो इसके रिलेशन 4 0 9 6 आपके पास रिलेशन बनेंगे। जी, क्वेश्चन नंबर 3 है डोमेन ऑफ अ बाइनरी रिलेशन। आपके पास एक रिलेशन गिवन है, आपको कह रहे हैं ये इसका डोमेन है। ठीक है, y इक्वल्स टू 2x इज़ द सेट ऑफ 0 4 8। ठीक है, इसके अंदर जो एलिमेंट्स है वो 0 4 8 है। फाइंड द रेंज ऑफ आर। अब यहाँ पर आप डोमेन और रेंज को समझ लें। डोमेन किसको बोलते हैं, अगर इस वाले क्वेश्चन में, ठीक है, आगे आपके पास जो फंक्शन होगा, मतलब जो लास्ट एक्सरसाइज है वो फंक्शन की, उसमें हम डोमेन और रेंज को अच्छे से पढ़ेंगे। यहाँ पर आप डोमेन इतना समझ लें कि जो वैल्यूज़ आप पुट करते हैं वो आपके पास डोमेन होती है और जो आपके पास रिजल्ट आता है वो आपके पास क्या होगा, रेंज होगा। जिस तरह हम लोगों के पास गिवन रिलेशन गिवन है r इक्वल्स टू एक्स वाई सच डैट y इक्वल्स टू 2x। अब आपको बोल रहे हैं कि y इक्वल्स टू आपके पास क्या 2x है और वो जो आपके पास x की वैल्यू वो 0 4 और 8 है, या फिर आप यूँ भी कर सकते हैं x किसको बिलोंग कर रहा है, 0 4 और 8। ठीक है, तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं y इक्वल्स टू 2
x लिख देते हैं, ठीक है। अब y इक्वल्स टू, सबसे पहले हम x की जगह क्या करेंगे, बल्कि यहाँ पर लिखेंगे पुट x इक्वल्स टू 0। तो जब y इक्वल्स टू आपके पास क्या आ जाएगा 0, और y इक्वल्स टू 2 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 आ जाएगा। फिर हम लिखेंगे पुट x इज इक्वल्स टू 4। तो आपके पास y इज इक्वल्स टू 2, x की जगह 4 आ जाएगा, तो y इक्वल्स टू 4 2 टाइम्स 8 आ जाएगा। फिर हम लास्ट में पुट कर देते हैं पुट x इज इक्वल्स टू 8, ठीक है। ये x की वैल्यूज़ हमने इसमें पुट करनी है, तो इक्वेशन 1 का भी नेम दे सकते हैं। y इक्वल्स टू 2, x की जगह 8 पुट कर देते हैं, तो y इक्वल्स टू 8 2 टाइम्स 16 आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, मैंने आपसे कहा था कि डोमेन क्या होता है, जो आप वैल्यूज़ पुट करते हैं, मतलब ये 0 4 8 आपने वैल्यूज़ पुट की, इसको डोमेन कहते हैं। और जो आपके पास आंसर आएगा, मतलब y का आंसर आता है, तो ये y जो आपके पास होगा ये क्या होगा, रेंज होगा। क्वेश्चन में आपको बोला गया था आपने रेंज फाइंड करना है, तो आप इसका रेंज लिख सकते हैं। रेंज आपके पास क्या आएगा 0 8 और 16 आपके पास क्या आ जाएगा, इसका रेंज आ जाएगा जी। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बोल रहे हैं कि डोमेन ऑफ बाइनरी रिलेशन r इक्वल्स टू एक्स वाई सच डैट y प्लस 1 इक्वल्स टू 2x² इज सेट ऑफ n मतलब कि आपके पास यहाँ पर जो वैल्यूज़ हैं, डोमेन की जो वैल्यूज़ हैं वो आपके पास कौन से नेचुरल नंबर है। फाइंड इट्स रेंज, तो आपने रेंज फाइंड करनी है। फिर से सुन लें, डोमेन आप किसको कहेंगे, जो आप वैल्यूज़ पुट करेंगे वो आपके पास डोमेन होगा। मतलब यहाँ पर हम n है, तो मतलब डोमेन n है, हमने x की वैल्यूज़ पुट करनी है, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, डोमेन आ जाएगा। और जो जब आप इसमें वैल्यूज़ पुट कर लेंगे, तो जो आपके पास x की वैल्यू आएंगी तो y की वैल्यू आएंगी। डोमेन तो आपने वैल्यूज़ पुट करनी है, जो y की वैल्यू आएंगी वो आपके पास क्या होंगी, रेंज हो जाएंगी, ठीक है। अब आपको के पास जो गिवन रिलेशन है, हम सबसे पहले वो लिख लेते थे एक्स वाई सच डैट y प्लस 1 इक्वल्स टू 2x² है। और यहाँ पर n आपके पास नेचुरल नंबर है, तो नेचुरल नंबर आपको पता है कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 अप टू सो ऑन, ठीक है, आपके पास आगे तक जाएंगी। अब सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये जो आपके पास फार्मूला गिवन है, हम यहाँ पर ये ले लेते हैं y प्लस 1 इक्वल्स टू 2x², ठीक है। अब यहाँ पर आपने y की वैल्यू लेनी है, तो प्लस 1 है, तो दूसरी साइड जाके क्या हो जाएगा -1, इसको आप इक्वेशन 1 बोलते हैं। अब यहाँ पर आपके पास नेचुरल नंबर्स हैं, तो आपने x की वैल्यू, ठीक है, ये जो नेचुरल नंबर गिवन है ये डोमेन गिवन है, तो जब यहाँ पर वैल्यूज़ पुट करेंगे तो जो y का आंसर आएगा वो आपके पास रेंज होगा, और हमने रेंज ही फाइंड करना है। सबसे पहले हम लिख लेते हैं पुट x इज इक्वल्स टू 1 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में हम y की वैल्यू, x की वैल्यू पुट कर देते हैं, 1 का स्क्वायर -1, y इक्वल्स टू 2, 1 का स्क्वायर लेंगे तो आपके पास 1 ही आ जाएगा, तो y इक्वल्स टू 2 1 इज 2 -1, और y इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, ठीक है। जब आपने x की वैल्यू 1 पुट की तो आपके पास 1 आंसर आए, 2 आंसर है। फिर हम लिखते हैं पुट x इज इक्वल्स टू 2 इन इक्वेशन 1, ठीक है। इक्वेशन 1 y इक्वल्स टू क्या 2x² -1, तो y इक्वल्स टू 2x² की x की जगह आप 2 पुट करेंगे तो स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। तो y इक्वल्स टू 2 2 का स्क्वायर लेंगे तो 4 आ जाएगा, तो y इक्वल्स टू 4 2 टाइम्स 8 -1, तो आपके पास y की वैल्यू क्या आ जाएगी 7 आ जाएगी, ठीक है जी। y की वैल्यू 7 आ गई। अब हमने पुट के करने 1 2, अब 3 पुट कर लेते हैं, तो पुट x इज इक्वल्स टू 3 इन इक्वेशन 1, ठीक है। इक्वेशन 1 आपके पास 2x² -1 है, तो y इक्वल्स टू 2x की जगह आपने क्या पुट करना है 3 का स्क्वायर आ जाएगा -1, तो y इक्वल्स टू 2 3 का स्क्वायर लेंगे तो आपके पास 9 आ जाएगा -1, तो y इक्वल्स टू 2 9 टाइम्स 18 -1, तो आपके पास y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 17 आ जाएगी, ठीक है। हम एक और वैल्यू पुट कर लेते हैं, पुट क्योंकि ये अप टू सो ऑन जा रहा है तो आप इतनी ज़्यादा पुट नहीं कर सकते, तो बस हम 4 वैल्यूज़ पुट कर देते हैं। x इज इक्वल्स टू 4 इन इक्वेशन 1, तो y इक्वल्स टू 2x² -1, y इक्वल्स टू 2x² की जगह आपने 4 पुट कर देना है, x की जगह 4 पुट करेंगे तो 4 का स्क्वायर आपके पास कितना आ जाएगा 16 आ जाएगा, तो y इक्वल्स टू 16 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 32 -1, एंड y इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 31 आ जाएगा। अब ये जो वैल्यूज़ पुट किए ये आपके पास क्या थी, डोमेन थी। अब आपको बोला गया था कि जो आपके पास आंसर आएगा वो आपके पास क्या होगा, रेंज होगा, तो रेंज आपके पास क्या आ जाएगा, पहले सबसे आपके पास क्या है 2 2 -1 1, ठीक है, 1 7 17 एंड
31। हम और भी वैल्यूज़ पुट कर सकते हैं लेकिन पुट नहीं करनी है क्योंकि आपको नहीं पता कि ये नंबर्स कहाँ तक जा रहे हैं। तो आपने क्या करना है, अप टू स्वान लगता है। ये आपके पास क्या आ जाएगा, रेंज आएगा। ये इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन था। इसके बाद इंशाल्लाह हम एक्सरसाइज 5.5 स्टार्ट करेंगे जिसमें आपके पास क्या फंक्शंस है। ठीक है जी स्टूडेंट्स, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया काइंडली सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि हर आने वाली न्यू वीडियो आप तक पहुँच सके।